पहला भाग, भूमिका, सभ्यता की शुरुआत। इंडिया का इतिहास बहुत पुराना है। यह कहानियों का देश है। ये कहानियां हमें महान राजाओं और रानियों के बारे में बताती हैं। ये हमें अलग अलग संस्कृतियों के बारे में बताती हैं। सबसे पहली कहानी सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में है। यह सभ्यता अपने समय में बहुत उन्नत थी। उनके बड़े बड़े शहर थे, जैसे हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। सिंधु घाटी के लोग कुशल थे। वे मिट्टी के बर्तन बनाने में माहिर थे। वे दूसरे देशों के साथ व्यापार करते थे। हम आज भी उनके जीने के तरीके से बहुत कुछ सीख सकते हैं। दूसरा भाग, वैदिक काल और राज्यों का उदय। सिंधु घाटी सभ्यता के बाद एक नए युग की शुरुआत हुई। यह वैदिक काल था। इसका नाम वेदों से पड़ा। वेद पवित्र किताबें हैं। वेद हमें लोगों के जीवन के बारे में बताते हैं। वे हमें उनके देवी देवताओं के बारे में बताते हैं। लोग साधारण जीवन जीते थे। वे किसान और पशुपालक थे। इस समय के दौरान कई राज्य उभरे। ये राज्य आपस में लड़ते थे, लेकिन वे एक दूसरे से सीखते भी थे। इससे नए विचार और जीने का नया तरीका आया। तीसरा भाग, साम्राज्य और स्वर्ण युग, मौर्य से गुप्त तक। भारत के इतिहास में शक्तिशाली साम्राज्यों का उदय हुआ। सबसे पहले मौर्य साम्राज्य था। चंद्रगुप्त मौर्य एक महान राजा थे। उन्होंने एक बहुत बड़े राज्य पर राज किया। अशोक उनके पोते थे। वे एक दयालु राजा थे। वे बौद्ध बन गए। वे अपने राज्य में शांति चाहते थे। मौर्यों के बाद गुप्त आए। उनका शासन भारत के लिए स्वर्ण युग था। कला और विज्ञान में बहुत प्रगति हुई। गुप्त राजा शक्तिशाली थे, लेकिन वे न्यायप्रिय भी थे। उन्होंने अपनी प्रजा को समृद्ध बनाने में मदद की। चौथा भाग, इस्लाम का आगमन और मुगल काल। भारत में कई नई चीजें दूसरे देशों से आईं। उनमें से एक था इस्लाम। यह व्यापारियों और विजेताओं के साथ आया। मुगल शक्तिशाली मुस्लिम शासक थे। उन्होंने भारत में एक विशाल साम्राज्य बनाया। मुगल बादशाह अपने भव्य दरबारों के लिए जाने जाते थे। वे कला, संगीत और साहित्य से प्यार करते थे। उन्होंने कई खूबसूरत इमारतें बनवाईं। ताजमहल ऐसी ही एक मिसाल है। मुगलों ने कई सालों तक भारत पर राज किया। उन्होंने भारतीय संस्कृति पर एक स्थायी प्रभाव छोड़ा। उनका प्रभाव आज भी हमारे खाने, कपड़ों और भाषा में देखा जा सकता है। पांचवां भाग, आजादी की लड़ाई और आधुनिक भारत। मुगल कमजोर हो गए। अंग्रेज व्यापारियों के रूप में भारत आए। उन्होंने धीरे धीरे देश पर कब्जा कर लिया। भारत एक ब्रिटिश उपनिवेश बन गया। कई भारतीयों ने आजादी के लिए लड़ाई लड़ी। महात्मा गांधी ने शांति के साथ इस लड़ाई का नेतृत्व किया। उन्होंने अहिंसा का इस्तेमाल किया। आखिरकार 1947 में भारत आजाद हो गया। आजादी के बाद भारत एक लोकतंत्र बन गया। उसने कई क्षेत्रों में बहुत तरक्की की है। भारत अब दुनिया में एक बड़ी शक्ति है। इसका प्राचीन इतिहास आज भी इसके लोगों को प्रेरित करता है।